हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एमसीक्यू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स पे। तो हमने अभी तक मैथमेटिक्स में क्या क्या किया है, हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पे एमसीक्यू कर रखे हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पे जेकेपीएसआई की तैयारी करवाई जा रही है और सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स को शुरू किया है। हम बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम अपने चैनल पे जो भी आपको पढ़ाएंगे उसका फ्री पीडीएफ आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद इस नंबर को, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करना होगा। इसी पे आने वाले टाइम पे आपको फ्री पीडीएफ की फैसिलिटी मिलेगी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जेई इलेक्ट्रिकल की तैयारी भी आपको हमारे चैनल पे करवाई जाएगी, जिसमें हम जेई का सिलेबस पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 175 ऑफ 21/25। यहाँ पे ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। अब जहां जहां भी ऑफ लिखा है वहां पे हमने क्या यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करना है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी टर्म आपस में कैंसल आउट होती है उसको हम कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 25 के साथ जाएगा तो हमारे पास आएगा 5 और यही 5 कैंसिल आउट होगा इस वाले 5 से। वैसे ही 25 1 जा 25, 25 7 जा 175, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21। वैसे ही यहाँ पे 6 3 जा 18 होगा और यहाँ पे होगा 6 4 जा 18। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो है 147 डिवाइड बाय 4। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 0.25 का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। जैसे 0.25 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 25/100। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है किसका, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 25 और डिनोमिनेटर क्या है 100। तो इसका हमने क्या करना है, डिफरेंस। तो हमारे पास आंसर आएगा -75। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो यहाँ पे बताना है कि इन सभी ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, किस ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है आपका, अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, वो है हमारा 3। एक दूसरा प्राइम नंबर भी ले लेते हैं, आप ले लीजिए 5। तो इसका हमने क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो हमारे पास आंसर आता है 8, जो कि आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये तो आपका इवन नंबर है। सो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। वैसे ही हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें कह रहा है कि अगर हम दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर हमारे पास प्राइम नंबर आता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15, जो कि आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या है, आपका एक ऑड नंबर है। अब सी ऑप्शन की बारी है, अ प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर्स। तो इसका कहने का मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके फैक्टर्स नहीं होते। तो ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि हर एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। सो जो ऑप्शन सी है वो भी आपका क्या है, गलत है। तो अब हमें क्लियरली पता चल गया कि ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर है। तो इसका स्टेटमेंट भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि आपके प्राइम नंबर्स
कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6, तो 5:6 रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, x के साथ लिखते हैं। तो और इसमें क्या दिया है, उनका एलसीएम दिया है जो है आपका 480, और पूछ रहा है कि उसका एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक फार्मूला है हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट कर लो कि हमारे पास जो एक नंबर है वो a है और दूसरा नंबर है जो b है, कि a का वैल्यू है हमारे पास 5x और वैसे ही b का वैल्यू है 6x। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। एक नंबर हमारे पास a है, दूसरा b है, तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटू बी। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है जो भी आपको दे रखी है। एचसीएफ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5x इंटू 6x आ जाएगा। तो 5 इंटू 6 हो गया हमारे पास 30, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे 480x। अब यहाँ पे एक x के साथ एक x कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 480 इक्वल्स टू 30x। और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आती है, 480 डिवाइड बाय 30 विच इज नथिंग बट 16। तो x की वैल्यू 16 आई, इसका मतलब हमारा HCF भी क्या होगा, 16 होगा। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The difference of two number is 1/9 of their sum and their sum is 45। तो कोई आपके पास दो नंबर है, मान लो आपके पास एक x है और दूसरा है आपके पास y। तो जब भी आप इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 45। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दिया है कि जो डिफरेंस होगा दोनों नंबर का वो 1/9 होगा उसके सम के। तो सम हमारे पास आया 45, तो 45 का 1/9 हमें करना है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे ये भी कैंसल आउट होगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, y के साथ y आपका कैंसल आउट होगा, 2x इक्वल टू 50 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25। इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 प्लस वाई इक्वल्स टू 45। तो y हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस 25 जो कि आता है हमारा 20। तो x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 20 हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम निकालेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे हम। यहाँ से 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर से 5 से जाएगा, 4 एज इट इज, 5 1 जा 5। अब 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, 1 एज इट इज। तो हमारे पास एलसीएम आया 5 इंटू 5 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 100। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 217th डिजिट आफ्टर द डेसिमल इन दिस नंबर। तो हमें सिंपली ये बताना है कि जैसे ये नंबर आपका रिपीट होता चला जा रहा है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8, इसी तरह अगर ये नंबर चलता रहा तो जो 217th डिजिट होगा हमारा वो कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पता करेंगे कि कितने डिजिट के बाद रेपिटेशन आ रहा है। 5 6 7 8
फिर दोबारा से 5 6 7 8, फिर दोबारा से 5 6 7 8। इसका मतलब ये जो आपके 4 डिजिट हैं 5 6 7 8, इसके बाद हमें रेपिटेशन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, बार कॉन्सेप्ट। इस बार का मतलब है कि 5 6 7 8 आपका कंटिन्यूसली रिपीट होता चला जाएगा। अब क्या करना है, ये 4 डिजिट नंबर आपके पास आ गया, तो जितना भी उन्होंने पूछा होता है क्वेश्चन में, उसको क्या करेंगे, जितने डिजिट का नंबर भी हमारे पास बनेगा उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आया यहाँ 21, ऊपर से 7 आया, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आया 1, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1। तो इस रिमाइंडर 1 का मतलब है कि 217 जो डिजिट होगा आपका, वो आपका क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा इसी 4 डिजिट में से। तो आपका इसी 4 डिजिट में से जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 5। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे सपोज करो आपके पास रिमाइंडर आता 3, तो इस 4 डिजिट में जो आपका थर्ड नंबर होता वो आपका आंसर होता, यानी कि 7। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 23 के साथ, फिर जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम 23 के साथ माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 23 को 4 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 92, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13, ऊपर से आ गया 6। 23 5 सा करेंगे तो हमारे पास आता है 115, माइनस करके यहाँ पे आ गया हमारा 21। अब हम क्या करेंगे, इसी 21 जो रिमाइंडर हमारे पास आया इसको माइनस करेंगे 23 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2। तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर 1056 में इस 2 को ऐड कर दे तो हमारा ये जो नंबर नया निकल कर आएगा विच इज़ 1058, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 23 के साथ। तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, शपक है।